जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 5 समांतर श्रेणी, प्रश्नावली है 5B और क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कर कीजिए या स्थानों को ज्ञात कीजिए, रिक्त स्थानों को। तो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो दे रखा है 2 कोमा और रिक्त पद हमें और दे रखा है 26, मतलब तीसरा पद हमारा 26 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप नहीं करें। आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस लेके आते हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे इसमें क्या दे रखा है? तो हम लिखेंगे सॉल्व। हमें देखा पहला पद ए बराबर हमें क्या रखा 2, तीसरा पद हमें 26। हमें इसमें क्या निकालना है? तो निकालना है इसमें सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालेंगे इसके। तो हमें सर्वांतर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें पहला पद और दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस में दूसरा पद ऐसे निकालते निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे पहला पद आपका क्या रखा है तो हो गया हमारा ए प्लस, और यहाँ पर हमारा दूसरा पद है तो हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पर क्योंकि 2 ही रहना है तो 1, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी और बराबर इसके हमारा क्या दे रखा है 26। 26 हमारा तीसरा पद है। तो हमारा तीसरा पद है, इसमें देखो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए प्लस, यहाँ पर कितना 3D और माइनस 1D, माइनस 3D और 1D माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2D बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा? तो यहाँ बच जाएगा हमारा 2D और बराबर किसके? बराबर हो जाएगा हमारा 26 के। बराबर किसके हो जाएगा? तो बराबर 26 के हो जाएगा। ए बराबर हमें दे रखा है 2। क्या दे रखा है? 2 प्लस हो जाएगा 2D बराबर हो जाएगा आपका 26। अब 26 हो जाएगा, 2 हमारा इस साइड है तो उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2D। 2D बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2। 26 माइनस 2, तो 26 माइनस आपका 2 हो जाएगा तो बचेगा क्या? तो बच जाएगा हमारा 2D बराबर बचेगा 24। 2D बराबर क्या बच जाएगा हमारा? तो यहाँ बच जाएगा हमारा 24। तो 24 बच जाएगा तो यहाँ पर हमारा लिखेंगे D। तो यह हो जाएगा D, तो D बराबर क्या बच जाएगा? तो मजा आएगा 24/2, तो निकल के आ जाएगा 12। तो D बराबर में क्या मिल गया? तो D बराबर में यहाँ पर मिल गया है 12। तो D बराबर में 12 मिल गया है। और इसमें हमें इसमें कौन सा पद निकालना है? तो हमें निकालना है दूसरा पद। तो अब लिखेंगे अब तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या है? तो लिखेंगे दूसरा पद। तो दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा ए मतलब पहला पद प्लस तो हो जाएगा 2 माइनस 1D, क्या हो जाएगा? डी। तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी। हमें देखो डी का मान मिल गया है, ए का हमें पता है तो यहाँ पर क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पर ए बराबर, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर 2 से -1 तो यहाँ क्या बच जाएगा? तो हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 12 से। तो हमें दूसरा पद क्या निकल के आ जाएगा? 12 और 2 14। तो हमें दूसरा पद क्या मिल जाएगा? तो लिखेंगे अब श्रेणी लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः श्रेणी, अतः श्रेणी। तो श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी? हो जाएगी 2,14 जो आपका ब्रैकेट में खाली था पद, और हो जाएगी आपकी 26। यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर इसका 2 कौन सा है? और क्वेश्चन नंबर 2 का 2 ही क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? तो सेकंड नंबर हमारा देखो इसमें रिक्त स्थान ब्रैकेट 13, फिर हमारा ब्रैकेट फिर 3, क्या है? फिर हमारा 3। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो लिखेंगे यहाँ पर श्रेणी
पहला पद दिया नहीं है, तो पहला पद दिया नहीं तो लिखेंगे श्रेणी का दूसरा पद। दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर क्या दे रखा है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है 13। तो हमारे क्या दे रखा है 13। अब देखो यहाँ पर अगर हम श्रेणी का पहला पद निकालेंगे और मैं चौथा पद दे रखा है, तो हमें निकालना है यहाँ पर श्रेणी का पहला पद निकालेंगे। हमें दे रखा श्रेणी का दूसरा पद, तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या बनेगा जाके, तो हमारा बन जाएगा जाके a प्लस 2-1, क्योंकि श्रेणी का हमारा क्या है, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा हमारा 13 के। तो बराबर हमारे जब 13 के हो जाएगा तो देखो, और यहाँ पर डी क्या होगा, डी, तो डी देखो इसमें माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 1d। क्या बच जाएगा यहाँ सी पे, तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा 1d। तो यहाँ पर बच जाएगा, समीकरण बन जाएगा a प्लस डी, a प्लस डी, और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 13। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर बन के आ जाएगा 13। अब मैंने निकालना है श्रेणी का चौथा पद, तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी का चौथा पद। तो चौथा पद में क्या दे रखा, तो चौथा पद रखा 3। तो चौथा पद हमें 3 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे होता a प्लस, यहाँ हो जाएगा 4-1, तो 4-1 ये आ जाएगा d, और बराबर दे रखा है क्या, 3। क्या दे रखा है, 3। अब यहाँ देखो माइनस हो जाएगा 4 में 1, तो यहाँ बच जाएगा 3, तो मान 3d, तो बराबर में हमारा समीकरण ये हो जाएगा 1। तुम्हारा समीकरण 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 3। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2, तो समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो हमारा समीकरण पहले एक बार लिख लेंगे, क्योंकि आपको इजी लगे थोड़ा और इजी तरीके से आप समझ पाओ। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस डी बराबर हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा 13, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। हमें क्या करना है, घटाने पर। तब हम इसको जब घटाने पर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ए भी माइनस का हो जाएगा, ए भी माइनस का हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएंगे माइनस के। तो यहाँ पर देखो ये हमारे ए से ए कट जाएगा, तो माइनस का हमारा क्या बच जाएगा, तो माइनस का बच जाएगा यहाँ पर 2d। क्या बच जाएगा हमारा 2d बराबर बच जाएगा -10। -10। अब हमें d बराबर, अगर d की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमें d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ मिल जाएगा d बराबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा -10/2, तो काटोगे तो -5 मिल जाएगा। तो बराबर में क्या मिल जाएगा, तो माइनस का में d बराबर क्या मिलेगा, -5। तो d बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का, तो यहाँ लिख लेंगे d बराबर हो जाएगा -5। तो हमें ये d की वैल्यू मिल गई है। अब हमें जब d की वैल्यू मिल गई तो d का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित या रखने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में हम d का मान रख देंगे, तो समीकरण क्या दे रखा है, तो हमारा यहाँ दे रखा है a प्लस डी बराबर 13। तो यही तो दे रखा है, तो ये दे रखा है, तो यहाँ पर हम a प्लस डी, तो d का मान हमें निकल के आ गया -5। क्या आ गया, तो -5 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 13 के। 13 के हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 के। जब हमारा 13 के हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा
ए, तो ए बराबर ये आपका माइनस का, तो सेट क्या हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा हमारा, तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 13 + 5, तो बराबर हो जाएगा हमारा क्या 18 के, क्या हो जाएगा 18, 18, तो हमारा यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब हमें निकालना है श्रेणी का तीसरा पद, तो हम यहाँ लिखेंगे श्रेणी का तीसरा पद बराबर श्रेणी का तीसरा पद। तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका तीसरा पद का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस यहाँ हो जाएगा 3 - 1 डी बराबर, तो तीसरा पद तो हमें दे क्या रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है हमें तो डी इसमें, हाँ तीसरे पद निकालने, क्या निकालना, हाँ तीसरा पद बचा है। तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हमें डी मालूम भी है, यहाँ पर ए बी मालूम है, तो यहाँ लिखेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा, तो माइनस का बचेगा यहाँ पर ए प्लस का डी, तो हो जाएगा ए, तो ए की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ गई है, तो यहाँ पर हमें, तो यहाँ ए बराबर क्या निकला था, तो ए बराबर हमारा निकला यहाँ पर, तो ए बराबर निकला था आपका 18, यहाँ लिख लो ए बराबर क्या निकला था 18, तो यहाँ लिख देंगे, तो ए की वैल्यू लिखेंगे इस जगह पे 18, तो हो जाएगी 18 बराबर में क्या हो जाएगी 18 और प्लस, तो डी हमारा क्या हो जाएगा 2, क्या 2D बच जाएगा, तो डी माइनस का हमारा 5 है, तो हो जाएगा -5 और मल्टीप्लाई -5, तो क्या हो जाएगा 5 25, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 25, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2, क्या बच जाएगा माइनस ए प्लस का आपका यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 और प्लस इसमें इसमें हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये माइनस का है, तो इसमें 10 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी क्या 8, क्या निकल के आ जाएगी, तीसरा पद निकल के हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या निकलेगा आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः, तो देखो यहाँ लिखेंगे श्रेणी होगी, तो श्रेणी कौन सी होगी, तो देखो यहाँ पर हो जाएगी, पहला पद क्या निकला आपका 18, तो आपका ये ब्रैकेट में 18, और आपका तीसरा पद क्या था, तो यहाँ पर था 13, तीसरा पद निकल आएगा 8 और आपका चौथा पद है आपका 3, यही हो जाएंगे हमारे क्या आंसर इस क्वेश्चन की, क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर हमें दिएगा तीसरा, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। तो हमें देखा पहला पद, तो इसमें पहला पद हमें दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे, देखो जो चीज़ दे रखी पहले हम वो लिख लेंगे, तो लिखेंगे श्रेणी का पहला पद ए, तो पहला पद क्या होता है हमारा ए बराबर क्या दिया है, तो ए बराबर हमें दिया है यहाँ पर 5, तो ए बराबर क्या दिया है, तो ए बराबर हमें 5 दिया है। अब हमें निकालना है श्रेणी का चौथा पद, निकाल लेते हैं श्रेणी का चौथा पद, या आप श्रेणी का दूसरा पद निकाल लो, तो यहाँ निकाल लेंगे श्रेणी का दूसरा पद, यहाँ पर हमें डी मिल जाएगा, तो डी की वैल्यू में यहाँ मिल जाएगी, तो हम यहाँ श्रेणी का चौथा पद निकालेंगे पहले, तो लिखेंगे श्रेणी का चौथा पद, तो चौथा पद हमें क्या दे रखा है, तो चौथा पद दे रखा हमें 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 मतलब 9.5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस चौथा पद निकालना है, तो 4 - 1 और यहाँ डी
बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18, 1 19/2। तो यहाँ हो जाएगा 19/2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी, एक डी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा 4D, 4D में से एक डी माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा 3D। तो और ए का मान हमें किधर रखा है, तो ये पहला पद हमारे रखा है 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3D। 3D बराबर हो जाएगा 19/2। 2 का मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6D और बराबर हो जाएगा आपका 19। आपका यहाँ पर 19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसको हम उस साइड कर देंगे। ये 5 हमारा जो बच रहा है, तो इसको हम ले जाएंगे उस साइड। तो हम ये इसको ले जाएंगे उस साइड, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो मिल जाएगी 6D बराबर मिल जाएगी 19 - 10, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 9। तो मैं डी, तो डी बराबर निकालना है, तो यहाँ पर डी, तो डी बराबर में क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 9/6। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। तो हमें डी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ मिल जाएगी डी बराबर मिल जाएगी 3/2। तो हमें डी की वैल्यू मिल गई 3/2। ठीक है, हमें डी की वैल्यू 3/2 मिल गई। अब श्रेणी का हम निकाल लेंगे दूसरा पद। हमने निकाला था चौथा पद निकाला था, अब श्रेणी का निकाल लेंगे हम दूसरा पद। तो लिखेंगे श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद, दूसरा पद बराबर हमें दूसरा पद, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बराबर हमारा ए, क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा डी। हमें वैल्यू मालूम है, तो वैल्यू की यहाँ पर इसके मतलब मान रख देंगे। तो ए का मान हमारा क्या है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2D। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसमें माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा, इसमें तो इसमें 2D हो जाएगा और -1D, तो हमारा प्लस बन जाएगा। यहाँ पर एक D निकल के आ जाएगा D। तो यहाँ पर हम D का मान रख देंगे, तो हो जाएगा 5 + 3/2, 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका मान इसमें हो जाएगा 5 दूनी 10। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 निकल के आ जाएगा 2। तो हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3/2, तो हो जाएगा हमारा 13/2। तो 13/2, तो यहाँ पर अगर काटोगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बराबर 6 सही 1/2। तो हमें श्रेणी का दूसरा पद क्या मिल गया, 6 सही 1/2। और चौथा पद हमें मालूम है, अब निकालना हमें इसका श्रेणी का दूसरा पद मिल गया है। तीसरा पद हमें निकालना है, श्रेणी का तीसरा पद। तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी का तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद। तो तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, तो तीसरा पद बराबर हो जाएगा हमारा a + 3 - 1 हो जाएगा d। तो d, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो a की वैल्यू हमें मालूम है, तो a की वैल्यू हमें दे रखी है 5 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 3D और -1D, तो यहाँ बच जाएगा 2D। क्या बच जाएगा 2D। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2D, तो 2D मिल जाएगा, तो उसमें मान रख देंगे, तो हो जाएगा 5 + 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा 3/2। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ मिल जाएगी 8, क्योंकि 5 और 3 8, तो 8 मिल जाएगी। तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा 8। तो लिखेंगे अतः श्रेणी का, यहाँ लिखेंगे अतः श्रेणी। तो अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 5,
तो देखो यह हमारे निकालना है दूसरा पद, तो दूसरा पद हमारा क्या निकला था, तो निकला 6 सही 1/2, 6 सही 1/2 कोमा 8 कोमा 9 सही 1/2। तुम्हारी श्रेणी हो जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या एक ये आ जाएगा इस जगह पे, और हमें क्या निकालना था, ये पद। ठीक, 2 पद निकालने थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा -4 कोमा फिर खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान कोमा खाली स्थान और 6, हमारे मतलब 4 स्थान खाली हैं। और ये क्वेश्चंस आपने अगर समझ लिया तो पिछले भी और आगे क्वेश्चन सारे आने लग जाएंगे आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और ज़्यादातर एग्जाम भी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, एग्जामिनर भी। तो हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व। अब है लिखेंगे श्रेणी का पहला पद, तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, तो लिखेंगे श्रेणी का पहला पद, तो लिखेंगे पहला पद, तो पहला पद बराबर हो जाएगा -4। तो हमें पहला पद मतलब मैं क्या होता है ए, तो पहला पद बोलते हैं हम ए से, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा -4। जब हमारा ए बराबर -4 हो जाएगा, अब लिखेंगे देखो उसके, अब क्योंकि ये हमारे पास मिल रहा है तो हमें यहाँ से निकालना स्टार्ट करें, यहाँ से निकालना स्टार्ट करें। तो हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे श्रेणी का छठा पद, क्योंकि हम उल्टा चलते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर श्रेणी का छठा पद। तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी का छठा पद। तो छठा पद बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा हमारा a + 6 - 1d। तो क्या हो जाएगा 6 - d, और बराबर में क्या दे रखा है, तो बराबर में दे रखा है 6, क्योंकि छठा पद है तो बराबर 6 दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू इसकी रख दो, जो चीज़ हमें दे रखी है तो हम रख देंगे। तो यहाँ मिल जाएगा हमें a, तो a की वैल्यू में -4 है, तो यहाँ लिख देंगे -4, तो यहाँ लिख देंगे -4, और प्लस में देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी 5 6d हो जाएगी, तो हमारी प्लस की बच जाएगी 5d, क्या बच जाएगी 5d, 5d बराबर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, तो बराबर यहाँ हो जाएगी 5d, तो 5d बराबर, देखो इसको उसर ले जाएंगे तो हो जाएगा 6 + 4 बराबर हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा बराबर में 10। तो यहाँ लिखेंगे 5d, तो 5d बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पर d की वैल्यू में क्या मिलेगी, तो हो जाएगी d बराबर मिल जाएगा 10/5, 5 दूनी 10। तो d की वैल्यू, और d को हम नोट करते हैं सर्वांतर पर, तो सर्वांतर d बराबर हमें क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा हमें 2। तो d बराबर हमें यहाँ पर मिल गया है 2, लिखेंगे यहाँ पर d बराबर 2। ठीक है, जब हमें d बराबर 2 मिल गया है, हाँ अब पद निकालेंगे हम क्या, दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद। अब फिर तीसरा निकाल लेंगे, चौथा निकाल लेंगे, पांचवा निकाल लेंगे, हमें क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब d की वैल्यू मिल जाती है तो हमें निकालना आसान हो जाता है। तो लिखेंगे श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद। तो दूसरा पद तो हो जाएगा a + 2 - 1d। तुम्हारा ही फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला में क्या कर देंगे, इसका मान हम रख देंगे। तो इसका देखो हमें दे रखा है -4a, और यहाँ पर देखो हमारा क्या हो जाएगा d, तुम्हारे क्या हो जाएगा 2d - d, तुम्हारा प्लस का क्या हो जाएगा d, और d की वैल्यू में दे रखी है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा तो d बराबर क्या हो जाएगा हमारा -4, -4 + 2, तो हमारा क्या हो जाएगा दूसरा पद हो जाएगा -2। तो -2 में क्या मिल गया, दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद हमें निकालेंगे, श्रेणी का तीसरा पद मिल चुका है, हमें निकालना है श्रेणी का चौथा पद। तो लिखेंगे यहाँ पर श्रेणी का चौथा पद, श्रेणी का चौथा पद। तो यहाँ पर श्रेणी का चौथा पद बराबर, तो बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा a + 4, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरे चौथा क्यों निकालेंगे, यहाँ पर तीसरा पद तो निकाला ही नहीं है, तो लिखेंगे तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 - 1,
बराबर ये यहाँ पर डी। तो डी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी की मान रख देंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर में हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए की हमें -4 दे रखा है। अब यहाँ पर 3D और -1D, तो हमारा प्लस का बच जाएगा यहाँ पर 2D। क्या बच जाएगा, 2D बच जाएगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे D का, तो D बराबर हमें क्या निकला 2, तो -4 और मल्टी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में 2 × 2, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा -4 और यहाँ पर हो जाएगा +4। तो बराबर क्या मिल गया, तो बराबर में मिल गया 0। क्या मिल गया 0, क्या मिल जाएगा 0। तो हमें इस श्रेणी का तीसरा पद मिल रहा है 0। अब चलते हैं श्रेणी का चौथा पद, तो लिखेंगे यहाँ पर इस श्रेणी का चौथा पद, तो लिखेंगे यहाँ पर श्रेणी का चौथा पद, श्रेणी का, अब निकालेंगे चौथा पद, चौथा पद। तो चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a + 4 - 1, 4 - 1 और यहाँ पर हो जाएगा d। और सबके मान जब दे रखे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनके मान हम रख देंगे। तो यहाँ पर a बराबर दिया है -4 और प्लस आपका हो जाएगा 4D - 1D, तो हमारा बच जाएगा प्लस का 3D। तो 3D यहाँ पर मान रख देंगे, तो हो जाएगा -4 और +3 की जगह यहाँ पर क्या D का मान हमें 2 रखा है, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6। ये हमारा प्लस का है, तो आंसर क्या निकल के आया, हमारा पद निकल के आ जाएगा 2। क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो श्रेणी का चौथा पद हमारा 2 निकल के आ जाएगा। हमें श्रेणी का निकालना है क्या, अब पांचवा पद। तो लिखेंगे यहाँ पर श्रेणी का पांचवा पद, तो लिखेंगे यहाँ पर श्रेणी का पांचवा पद। तो पांचवा पद बराबर क्या होगा, तो होगा a प्लस हो जाएगा 5 - 1 यहाँ पर d। तो फिर से क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, तो मान हो जाएगा आपका -4 और प्लस यहाँ पर 1d। देखो यहाँ पर 5D - 1d, तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4d। तो 4D हमारी क्या बच रही है, तुम्हारी 4D बच रही है प्लस की, तो प्लस की बच रही है, तो यहाँ रख देंगे इसका मान। तो इसमें -4 और यहाँ पर +4 और 2 हमें D का मान, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो हमारा क्या बच जाएगा, जो हमारा पांचवा पद हमारा 4 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, तो हमें श्रेणी का पांचवा पद हमारा 4 निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमें श्रेणी सारी कुछ मिल चुकी है, तो ये लिखेंगे अतः श्रेणी, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः श्रेणी। तो अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, तो आपकी श्रेणी हो जाएगी। तो पहला वाला पद क्या था, तो पहला पद दे रखा था -4, तो -4 कोमा निकलेगा ब्रैकेट में -2, जो आपके ब्रैकेट था। फिर उसके बाद क्या निकला था आपका 0 1 में, और उसके बाद क्या निकला था, तो आपका निकला था यहाँ पर 2। फिर उसके बाद पांचवा पद निकला आपका 4, और 4 निकला है। और छठा पद तो आपको मालूम, ये छठा पद मालूम था, तो क्या हमारा 6, क्या था हमारा, तो यहाँ पर 6 था। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। तो इसको भी इजी तरीके से समझेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है कि समझ में नहीं आता है, तो इसमें थोड़ा आपको टाइम भी लगेगा समझने में, क्योंकि क्वेश्चन सारे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। क्योंकि इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ दे रखी है, तो हम वही लिखेंगे। तो लिखेंगे श्रेणी का दूसरा पद जो हमें दे रखा है, तो लिखेंगे श्रेणी का दूसरा पद। तो दूसरा पद हमें दे रखा है 38। जो हमने क्वेश्चन अभी दूसरा या तीसरा किया था, उसी प्रोसेसिंग से हमें ये क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा झोल है। तो लिखेंगे यहाँ पर a प्लस, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 - 1, ये हो जाएगा d, और बराबर हमें दे रखा है यहाँ पर 38। क्या दे रखा है, 38 दे रखा है। तो 38 दे रखा है, तो हमें
मान तो किसी का दिया ही नहीं है, तो लिखेंगे ए प्लस, तो ए प्लस ए माइनस क्या हो जाएगा हमारा डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी बराबर हो जाएगा 38। तो समीकरण नंबर ए हो जाएगा हमारा 1। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। एक हमें मान दे रखा है कितना, एक 2 3 4 5 6, श्रेणी का छठा पद। तो लिखेंगे यहाँ पर श्रेणी का छठा पद। तो छठा पद तो बराबर हमारा क्या होता है, तो बराबर होता है हमारा, दे रखा है इसमें माइनस का 22, तो माइनस का हमें दे रखा है 22। तो छठा पद होगा ए प्लस 5 माइनस 1। 5 क्यों होगा, तो यहाँ पर होगा 6 माइनस 1, हो जाएगा छठा पद है तो 6 माइनस 1। और डी, तो डी बराबर दे रखा है माइनस का 22, तो माइनस का 22, तो इसे भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना डी हो जाएगा, यहाँ पर 6D माइनस 1D, तो बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस 5D, तो 5D और बराबर हो जाएगा माइनस का 22, तो यह हो जाएगा माइनस का 22, तो समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2। तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 को क्या करने पर, हल करने पर लिखेंगे, हल करने पर या घटाने पर लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब घटाने पर तो सबसे पहले लिख लेंगे समीकरण, ऊपर लिखो नीचे लिखो, क्योंकि मैंने समीकरण पहले नहीं लिखे हैं। तो एक समीकरण आपका हो जाएगा ए प्लस डी और बराबर हो जाएगा 38, और एक हो जाएगा हमारा ए प्लस 5D बराबर माइनस का 22। हमने क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है घटाने पर, तो इसे क्या करेंगे, घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब हमारा प्लस हो जाएगा इस जगह पे, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचेगा आपका क्या, 4D, तो बच जाएगा, क्योंकि माइनस का बच जाएगा माइनस का 4D, तो 4D बराबर प्लस करोगे तो हो जाएगा आपका 0 5 6 मतलब 60। तो यहाँ पर D, तो D बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा D बराबर हो जाएगा 60 माइनस का आपका 4, तो 4 से काटोगे तो बच जाएगा 15, तो क्या बच जाएगा 15। तो यहाँ पर D की जो है वैल्यू है, तो हमें D बराबर क्या मिल जाएगा, तो D की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 15, क्या मिल जाएगी, माइनस का मिल जाएगी 15, तो ये सही दिख नहीं रहा अभी, -15। तो D की वैल्यू क्या मिल गई हमें, तो D की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है -15। अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, तो समीकरण 1 में हम D का जब मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, A प्लस D बराबर क्या था, 38। तो 38 में हमें क्या रखना मान, तो हो जाएगा हमारा A प्लस D, तो A प्लस D, तो D बराबर क्या निकला हमारा, तो निकला है -15, बराबर हो जाएगा हम यहाँ पर 38। तो A बराबर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ A बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 38 प्लस 15, क्योंकि सट जाएगा, तो हमें A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो A बराबर हमें यहाँ मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 8 5 13 3 और 4 और यहाँ पर 5,
तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 53। क्या मिल जाएगा, तो ए बराबर हमें मिल जाएगा 53। तो ए की वैल्यू में मिलेगी 53। जब में ए की वैल्यू मिलेगी 53 तो हम आसानी से आगे के पद निकालेंगे। अब निकालेंगे श्रेणी का तीसरा पद, क्योंकि पहला पद मिल चुका है तो लिखेंगे श्रेणी का तीसरा पद। तीसरा पद बराबर क्या होता है, तो ए प्लस 3 माइनस यहाँ पर डी। तो यहाँ पर डी, तो इसकी वैल्यू में मिल गई है, ए की वैल्यू मिल गई है 53। क्या मिल गई है, 53 प्लस, तो 53 प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा डी, तो यहाँ पर 3D और यहाँ बच जाएगा 2D। क्या बच जाएगा हमारा 2D। तो 2D की हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे D। तो D में वैल्यू क्या मिलेगी, -15। तो -15 मल्टीप्लाई करें, 15 दूनी 30, तो 30 हमारे क्या हो जाएंगे माइनस। तो लिखेंगे 53 और यहाँ पर हो जाएगी माइनस D की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 15, यहाँ पर निकल के आ जाएगी -15, तो माइनस हो जाएगी यहाँ पर 30, और 30 तो मैं वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो मिल जाएगी यहाँ पर 23। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगी, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 23 तीसरे पद की। यहाँ लिखेंगे श्रेणी का चौथा पद। श्रेणी का चौथा पद, तो चौथा पद बराबर क्या होता है, तो ए प्लस 4 माइनस 1 यहाँ पर डी। तो यहाँ पर भी इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ 53, तो बराबर हो जाएगा आपका 53 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर जाएगा 3D, तो मल्टी यहाँ पर हो जाएगा 3 और D, और डी का मान दिया हुआ माइनस का 15, तो माइनस का 15 दिया 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 53 माइनस 45। 53 माइनस 45, तो बराबर 53 में हम 45 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर निकल के 5 8 8 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 8। क्या निकल के आ जाएगा, तो हमें 8 निकल गया। अब श्रेणी का हमें निकालना है पाँचवां पद। क्या निकालना है, श्रेणी का पाँचवां पद। तो लिखेंगे यहाँ पर श्रेणी का पाँचवां पद। श्रेणी का पाँचवां पद, तो पाँचवां पद बराबर क्या होगा, तो होगा हमारा ए प्लस 5 माइनस 1 ब्रैकेट में हो जाएगा डी। तो डी, तो यहाँ पर भी मान हम रख देंगे इसका। तो यहाँ निकल के आ जाएगा बराबर में 53 और यहाँ पर प्लस 53 प्लस, और प्लस में क्या निकल के आ जाएगा, तुम्हारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर 4D। तो क्या हो जाएगा 4D। तो 4D की जब वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 53। अब देखो 4D हमारा माइनस का है, तो माइनस का 15 चौको 60, तो माइनस का हो जाएगा हमारा 60। माइनस का 60 हो जाएगा, तुम्हारा निकल के आ जाएगा -7। आंसर इसका क्या निकल के आ जाएगा, पाँचवा का 7। तो लिखेंगे अतः श्रेणी, तुम्हारी क्या आएगा, अतः श्रेणी होगी। तो लिखेंगे अतः श्रेणी होगी। तो अतः श्रेणी कौन सी होगी, तो एक हमारी क्या थी, सबसे पहले निकला था 53। क्या निकला था आपका 53, और दूसरी आपकी दे रखी थी, क्या याद रखा था 38, तो कोमा 38, और यहाँ पर हो जाएगा फिर क्या निकली, तुम्हारी तीसरी निकली है 23। तीसरी क्या निकली है हमारी, तीसरी निकली है 23, और चौथी यहाँ पर निकली है हमारी कितनी, 8, और चौथी 8, और पाँचवीं निकली हमें 7 माइनस की, और आपकी छठी, तो छठी आपकी मालूम है, तो माइनस की क्या है 22। क्या है आपकी -22 है। और यही हमारे क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे।
हमें उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस आज की वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं वो अच्छे से आपने समझ पाए होंगे और अच्छे से भी आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो इजी तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को स्किप नहीं करें, लास्ट तक जरूर देखें। ऐसे भी अन्य वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर मिड पॉइंट पर। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।